भगवद गीता का 7वां अध्याय। पिछली बार 13 श्लोक हुए थे। त्रिभिर गुणमय भावैर, तीनों गुणों से सात्विक राजसिक तामसिक, इसे जो मोहित है, मोहितम ना भी जानाति माम एव अनुत्तमम, ये तीनों गुणों से जो मोहित है, सात्विकता राजसिकता तामसिकता, राम नाम लेते हुए भी राम 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 सुन रहे हैं, लेकिन मन में एक तो बात है हमारे ध्यान में राम हो, और दूसरी बात है राम में हमारा ध्यान हो। इस बात को ध्यान से समझना, अन्यथा राम तो कितने बार सुना, राम नाम कितनी बार लिया है, राम नाम रख राम किया जा रहा है, तो अभी उनके लिए वैकुंठ से विमान आ गया, ऐसी बात नहीं हमने कभी देखी सुनी। राम कह रहा है भगवान ध्यान में है, कि ध्यान भगवान में है क्या। ये 7वां अध्याय जो चल रहा है ज्ञान विज्ञान योग, ये ऐसे बुद्धों के लिए गीता नहीं है ना, ये बुद्धिमानों के लिए भगवत गीता। खाली भगतड़ा खाली भक्ति ऐसी नहीं, समझने की बात है। भगवान ध्यान में है, सबने सुना है राम का नाम, हाँ राम पता है, राम थे ना, राम जी थे, ऐसे थे वैसे थे, ये तो किसको नहीं पता है। भगवान ध्यान में, लेकिन ध्यान भगवान में है क्या। इस अध्याय के अंत में, 7वें अध्याय के अंत में, 8वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले भगवान कहते हैं, 7वां अध्याय जब समाप्त होता है कि ये जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भी 8वें अध्याय में भी कहते हैं, 7वें अध्याय के अंत में कहते हैं साधिभूतम च दिव्यम, अंत में जो मेरा ध्यान करता है, जिस अंत में जिसकी याद में रहता हूँ, वो मेरे को सीधा आके पहुंचता है। तो ये बात समझने की कि ये बात नहीं है कि भगवान ध्यान में है। हाँ, भगवान कैसे ध्यान में नहीं है, सब बैकड्रॉप में सभी के भगवान तो है, पता है, एकादशी करते हैं अभी। वंडरफुल डे टुडे, मुहूर्त मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, मासाना मार्गशीर्षो हम, भगवान स्वयं भगवान कृष्ण कहते गीता में 11वें अध्याय में, विश्व रूप दर्शन में 10वें अध्याय में, विभूति योग में, क्या अलग अलग रूपों में कैसे कैसे, तो महीनों में जो मंथ आते हैं उसमें ये महीना में अभी जो चल रहा है, इसी महीने में जो बड़ी एकादशी हुई, इसके पहले कार्तिक एकादशी, अभी जो इसके पहले एकादशी हुई उत्पत्ति एकादशी हुई कुरुक्षेत्र में, उत्तर भारत में कुरुक्षेत्र में ब्रह्मकुंड नाम की जगह है, वहां से बनना शुरू हो गया सृष्टि का निर्माण। तब से अजनाब खंड, अज की नाभि से निकला हुआ खंड है, उसके पश्चात भारत नाम पड़ा। उत्पत्ति एकादशी अभी जो आएगी इसके बाद वाली जो मोक्षदा एकादशी है, उस दिन गीता जयंती है, 14 तारीख को भगवद गीता उत्पन्न हुई थी, भगवान के मुख से निकली थी, या स्वयं पद्मनाभ से। आज की वजह से कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा है, अभी शुरू होगी। सो वंडरफुल डे, मार्गशीर्ष मंथ, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, तो उसमें भी भगवद गीता का पाठ साध संगत है, गुरु का सानिध्य है। सो रियली अमेजिंग टाइम्स। ध्यान में तो है, भगवान मंदिर में जाते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, वो याद रहे, ध्यान रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी नाम लिया, लेकिन माय फोकस ऑन चेतसा नान्यगामिना। 8वें अध्याय में भगवान चेतावनी देते हैं, चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, चेतन है, गाजर का हलवा आया है, पोंगल है आया है, तो ऐसा राम नाम लेते समय भी इधर उधर जो ध्यान जाता है, उससे कम भी समय लिया नाम, लेकिन ध्यान उसमें अगर गया, रादर ध्यान, अगेन मैं एम्फेसिस से देता हूं, उल्टी बात करे, भगवान को ध्यान में रखने से ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ क्या करे, भगवान में ध्यान को डाले, अपने ध्यान को, तो वो जल्दी में काम होता है। एफिशिएंसी, efficiency is the name of the game these days. So last time we had covered up to 13th chapter, जो त्रिभिर गुणमय भावैर वाला जो श्लोक में लिखा था, उसके दूसरे पंक्ति में भगवान ने कहा था मोहितम ना अभिजानाति मामे, मेरा अनुत्तम रूप जो है, द सुप्रीम द बेस्ट, वो जान नहीं पाते, कि इसे में रख जाते, ऐसा था वैसा था, नाम था, ये लीला थी। अनपैरेलल जो है, अनुत्तमम रूप जो है, are not able to imagine or conceive, क्योंकि ये तीनों गुणों में फंसे हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। We spent last time some time
sometime understanding that. तो आज का 14वां श्लोक, this is chapter 7, 7वां अध्याय, द ज्ञान विज्ञान योग, 14वां श्लोक। बड़ा उपयुक्त श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है, बड़े काम की बात है। दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। एक गड़बड़ कहाँ से होती है भगवान ज्ञान में, लेकिन हमारा ज्ञान भगवान में क्यों नहीं है? इधर उधर मन की बात है। मन की तो सब बात है ना, मन सब जो भी है मन से हो रहा है। वैसे भी the one theme I would like you to understand is there is the conditions and the conditioning. जैसे सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे कहता हूँ, दोबारा तीबारा कहता हूँ, बात समझ में आए तो अपनी नीडल घूम सकती है दिमाग में। वन इंस्टेंसेस क्या है अथवा एबल बॉडीड है, नहीं है, गरीब है, अमीर है, तो क्या करे, अभी जो है वैसे सर्कमस्टेंसेस है, कंडीशंस है। दूसरा है कंडीशनिंग कैसी है, संस्कार। What is my mindset? How do I think about it? How do I receive it? मेरी विचारधारा क्या उसको लेकर के, है ना। अगर गर्म हवा है, बहुत गर्मी है, तो उसको ठंडी कर दे। गर्मी तो है ही, धूप जो समर में गर्मी तो रहती ही है, लेकिन घर के अंदर क्यों ठंडी लग रही है? क्योंकि हमने कंडीशनिंग किया उसको। एयर, हॉट एयर, कंडीशनिंग किया। एसी ठंडी में ठंडी है, घर में ठंडी है, बाहर ठंडी है, लेकिन गर्मी क्यों लग रही है? Because we heated the air, we changed the conditioning, we control the conditioning, thermostat से we control it, कितना चाहिए उसका, and we are able to control that. Conditions we cannot change, conditions will not change, circumstances we cannot change, that is a force of nature. इसको we will not be able to fight the force of nature. ये जो अभी 13वां श्लोक जो किया था भगवान ने कि ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है, सात्विक गुण है, राजसिक गुण है, तामसिक गुण है, those are the four. उषा बहन दीदी भी थी ना, पता ना, स्टार नहीं कोई समझ गया। So the circumstances, that's all right. शायद राजेश भैया से नाराज होगी। So राम नाम में लीन हो गई तो शायद आराम से। So कि भैया ने कुछ कह दिया क्या? So no, because this is important to understand. There is the condition and conditioning. If you were to plot a chart a graph, the conditions पे कितने drive हो रहे हैं, हम conditioning से कितने हो रहे हैं? We can control, we can change the conditioning हमारे मन से। और उसके लिए क्या, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, दैवी है शा गुणमयी माया। ये मेरी माया जो सर्कमस्टेंसेस जो है, कंडीशंस जो है, दुरत्या भगवान कहते हैं, very hard, very difficult, impossible to transcend, very difficult to. There's no point in fighting it. There's no point in fighting the cold or the heat or the power. We can change our condition. हमारा मन बदल सकते हैं हम लोग। अपनी परिस्थिति को हम लिमिटेड, अपने कमरे इतने हीटर लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। अपने घर के अंदर हम गर्म हवा कर सकते हैं, ठंडी हवा कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। बाहर जो है वो है। तो अपने घर में, अपने मन में, बाहर का, एक बार मैंने 2-3 बार बात कही है, दो प्रकार का संसार है। एक प्रकार के संसार से भाग नहीं सकते और दूसरे संसार से भागने। लोग कहते संसार को छोड़ो, संसार का क्या करो, संसार में नहीं रहना है, संसार से नहीं चिपकना है। संसार से कैसे भाग सकेंगे? हिमालय में भी गए, गोवा में भी रहे, गंगा सागर में जाके बेटे संसार, तो संसार ही तो है। हम संसार में है तो हम संसार में कैसे भागेंगे? लेकिन एक बड़ा, उससे खतरनाक, उससे दिव्य संसार इज इनसाइड the thoughts, the mindset, what we make it to be. It may or may not be so. बाहर ऐसा नहीं, लेकिन मन में जो लग रहा है वो उससे डिटर्न है ना। मन के अंदर वाले संसार से डिटैच होना है, क्योंकि बाहर वाली द डिफॉल्ट सेटिंग। सो भगवान कहते हैं दैवी है, दैवी, देवी नहीं, दो शब्दों में बहुत फर्क है। देवी गॉडेस है, कोई डिपार्टमेंट है, किसी की इसको दौलत देना है, इसको अन्नपूर्णा अन्न दे देना है, इसको ये करना, अलग अलग देवी है, सब भगवान की शक्तियां हैं अलग अलग। दैवी
is divine, okay, not of this world. It's something that cannot be controlled, will not be controlled. दैवी गुण कहती है, तो यहाँ के इधर वाले नहीं है ये गुण, इनका जो स्वभाव है दैवी है अथवा अलौकिक है. शब्द भी कहते हैं अलौकिक, दिस इज लौकिक, अलौकिक इज बियॉन्ड दिस. सो दैवी ही एषा, संस्कृत का हम लोग संधि विग्रह करके ही इज एम्फसिस, दैवी ही एषा, ये जो है एषा मतलब दिस वन, गुणमयी मम माया. भगवान कहते हैं मेरी माया है, मेरा संसार है. तो बुरा कैसे हो सकता है? अगर भगवान का है, भगवान ने बनाया, हमको उसमें रखा है, तो बुरा कैसे हो सकता है? भगवान गुंडा थोड़ी है, तो बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, बदमाश नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है. बात छोटे में खुले आम से कहते आई एम द मोस्ट वेल विश्ड चिंतक, हो नहीं सकता. भगवान कहते हैं हमारे लिए जो हमेशा हृदय में रहकर सब देख समझ रहा है, तो उसने हमारे लिए नुकसान के लिए नहीं बनाया. दैवी हैशा गुण में मम माया, ये मेरी शक्ति है. यू विल नॉट फाइट इट, यू विल नॉट कंट्रोल इट. A drop of ocean will not push away the tsunami wave, right? But if the drop of ocean is the same as that, जो सुनामी में है, जो समुद्र में है, सागर में, वो भी मेरे में है, मैं ही हूँ. सागर में गागर, गागर में सागर. तो उसके साथ जो अलाइन हो, बिल्कुल छोटी छोटी दो बातें समझ ले तो एकदम आसान हो जाए. उसके साथ जो अलाइन हो जाए, क्यों? आगे भगवान कहते हैं दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, you will not be able to cross this ocean on your own. ऐसी किसी ने आज तक नाव नहीं बनाई है, जहाज नहीं बनी जो ये इसको पार कर सके. लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, those who align with my force, with my nature, those who fall in line, those who follow me, those who come with me, go with me, मेरे बताए मार्ग पर जो चलते हैं. माम एव, एव is alone, right? माम is me, right? प्रपद्यन्ते, शरणागत होते हैं, अलाइन होते हैं. फिर से ध्यान में रखे, शरणागत होना, घुटने टेकना, नाक रगड़ना, भगवान कैसे, वो नहीं बात. भगवान की शरणागति की बात, सिंपली अलाइन विथ मी, कम विथ मी, गो विथ मी, फॉलो मी, लिसन टू मी. सारा रास्ता बना के रखा है, वॉक ऑन द पाथ, दैट इज अलाइनमेंट. माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते. You will easily cross the ocean. You will swim, taranti मतलब तैर जाना. You will be able to swim across the ocean, forget ship, forget land, easily, enjoyable. Swimming is supposed to be enjoyable, right? Swimming को जो जाते हैं, they enjoy, they go for joy, for exercise, for goodness. Swimming. So दैवी हेशा मम मयि मम माया दुरत्यया. This is the divine energy, the divine potency, the spiritual power is indomitable, uncontrolled. You will not be able to fight it. इसका विरोध करके मन का, इसको ये मन में बैठी है माया, let it flow, उसको अपनी जगह जाने दें. We're not that. हम अपना मन नहीं है, हमारी आइडेंटिटी ना हम शरीर है ना मन है, right? तो मन से भिड़े नहीं, मन से झगड़ा न करे, मन को अट्टहास करके पकड़ के नहीं रखे, ऐसे नहीं मानता. मन की ओर ध्यान न दे. उपहास करने को कहा है शास्त्रों में, मतलब उसकी घृणा करने को नहीं कहा, हेट नहीं करने का, उसको प्रेम करने के लिए भी नहीं कहा. चिपक जाए, मेरे मन को ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा है, मेरे मन को ऐसा करना, कुछ नहीं. लेकिन ये बेकार है, मैं बेकार हूँ, मेरे से बनता ही नहीं है, मैं ऐसी वैसा भी नहीं. अपना मन की बात करते हैं, हृदय पे हाथ रखते हैं, तो हमारा हृदय मन है या माइंड मन है? इधर तो ब्रेन है ना, और इधर हृदय है. दोनों मन नहीं है, दोनों नहीं है मन. इधर टॉपिक अलग है, तो संक्षिप्त में कहता हूँ, अंतःकरण चतुष्टि कहते हैं. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार से बना हुआ ये बातें हुई है, याद हुई है ना. अंतःकरण चतुष्टि कहते हैं. चतुष्टि में फोर फोल्ड. ऐसा अगर मुट्ठी जैसे इसको इधर वाला है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ऐसे चार चार है ना. अंतःकरण, करण इज डिवाइस, apparatus, इंस्ट्रूमेंट ना. करण का मतलब होता है उपकरण कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट. जैसे बाह्य करण इज एक्सटर्नल आउटर डिवाइस. अंतःकरण, तो ये मेरी आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, ये बाह्य करण है. These are my devices. I can perform work with it. But the inner device, अंतःकरण, जिससे मैं काम कर और दूसरे सटल वर्क होता है, उसको अंतःकरण कहते हैं.
एंड इट हैज 4 एस्पेक्ट्स टू इट। पहला ही मन है, दूसरी बुद्धि है जो इधर दिखाया हमने, और चित्त जो जिसको हृदय कहते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मिलके जो बना वो अंतःकरण है भीतर। तो मन, देयर इज नो ऑर्गन कॉल्ड मन, होता तो कितना बढ़िया हो जाता था। तो मन का सर्जन तो करके ना, मन का सर्जन, सर्जनहार ना। I think our question is, where is my मन कहाँ पर है? But I think that is kind of दिमाग में आता ना पहले ना, कलम हम ना बुद्धि में ना हृदय में है। बुद्धि का न्यूट्रल है एकदम, बिल्कुल कंप्लीटली न्यूट्रल है। बुद्धि का कोई अपना मसाला नहीं लगाती। बुद्धि असेस करती जो भी सर्कमस्टेंस है, इज दिस गुड, इज दिस बैड, इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, शुड आई स्टोर इट, शुड आई लीव इट, शुड आई रन अवे, और शुड आई स्टे हियर। लोग तो न्यूट्रल विचार करते हैं। बुद्धि अगर अपना मसाला, इट्स अ न्यूट्रल। और द हार्ट इज ऑलवेज सेट इन गुडनेस। किसी गुंडे का भी हृदय जो है वो अच्छाई में ही स्थित है। इम्पॉसिबल है किसी का हृदय बुरा हो, और संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय में भगवान है। ऋषिकेश के जिसका नाम है हृदय के गोवा में जो है ईश कंट्रोलर शास्ता, वो उधर है। हार्ट बुरा नहीं होता भैया किसी का, तो हृदय से बुरे नहीं होते कोई। हार्ट अच्छा ही होता है, हार्ट में प्रेम ही होता है। तो मन न बुद्धि में न हृदय में। मन कहाँ पर है? I think that's what she's trying to. I think that's right. And I think what I'm trying to say is मन न बुद्धि में न हृदय में है। मन, क्योंकि बुद्धि तो ऑर्गन है, फिजिकल है, मसल है, इसकी सर्जरी करी जाती है ना। हार्ट भी ऑर्गन है, फिजिकल है, मसल, इसकी सर्जरी करते हैं। The main problem, the real, no one knows where is the mind, because it does not exist. माना हुआ है, मान लिया है, इतना माना है कि उसके साथ भिड़ गए हम। वो हम ही है। मन की आइडेंटिटी हमारे साथ हो गई है, हम मन है। सब एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। इट डजंट इवन एग्जिस्ट। जैसे ड्रीम में, सपने में, सपना देखते समय कितना पक्का लगता है, वैसा ही है। नहीं है भैया, नहीं है, कितना कहूं, नहीं है, वो ही है ही नहीं सपना। वो कहे कि हो ही नहीं सकता, नहीं। अभी मैं, मेरी टांग कट रही है, मैं रो रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लाठी लग गई, और उसको कहे कि उसी समय एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग यू नहीं है। वो कहते हो संभव ही नहीं है, नहीं है, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट राइट नाउ। ऐसी ही मन की बात है। तो इट इज मोमेंटरी, कंकॉक्टेड मोमेंटरली मसाला हुआ। तो जो अंतःकरण चतुष्टय की जो बात करी थी, कहते जो इंद्रियों से बन समुदाय मन है, इंद्रियों से जो मसाला लिया अंदर में, आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना, नाक से सुना, जितना जितना कम अंदर माल भरे उतना अपना मन का प्रभाव कम हो। जितना जितना ज्यादा माल भरे अंदर में, भीतर में, उतना मन पक्का हो। जितना सात्विक, अच्छा, प्रेम पूर्ण, शांत माल भरे तो मन सात्विक, शांत, प्रेम पूर्ण। जितना जितना धमाधम तू तड़ागा मसाला वाला सब माल भरे अंदर, उतना मन भी एकदम उद्विग्न हो जाए। तो इट इज जस्ट सिंपली ए मिक्सचर ऑफ व्हाट शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसलिए छठे अध्याय में, 7वें अध्याय के पहले छठा अध्याय था, आत्मसंयम योग। वॉच, बी केयरफुल कहा था भगवान ने, कहा बी केयरफुल, व्हाट आर यू वाचिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ऑल दैट, because that is going to become your mind, which actually does not even exist, and you're going to identify with it, saying, oh well, I'm good, I'm bad, they are good, they are bad. There's no such thing in reality, in truth, you know? So माँ, वो तो मेरे विचार में, मेरी समझ में, चलो sure ना, like the whole world is confused about that. कोरिलेटेड है, सेम नहीं है ना। कोरिलेशन बाह्य इंद्रिय, बाह्य करण, राइट, प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, उससे अंदर लिया, उसका जो बंडल हो गया, थॉट्स, बंडल ऑफ थॉट्स। जो भी देखा, जो भी खाया, जो भी सुना, उसमें तुरंत लगा ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है।
ये चाहिए और चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये घर में और आए रुके, ये जल्दी निकल जाए घर से, ऐसा फिर से हो, ऐसा कभी ना हो। जो भी अनुभव किया बाह्य अंतःकरण से, उसके साथ कुछ न कुछ मसाला बन गया, और बुद्धि उसको न्यूट्रल रूप से निर्णय करेगी, should I remember this or should I forget it? Should I run away from this or should I acting, willing and storing? बुद्धि के 3 फंक्शन बताया कि act on it, do something, बुद्धि करेगी, what should I do this, do that, don't do this, do that, और store it as knowledge, अपने स्टोर करके रखेगी, बाद में काम में आएगी बात। अथवा फिर wish करेगी, will करेगी, I wish I will। ये बातें उपनिषदों से आई है सारी बातें। none of this is mine, I've experienced it, but they're not my original mal। जब हमारी गीता जहाँ से आई उपनिषद में ये बातें, तो बुद्धि निर्णय करेगी, और जो निर्णय होगा वो जो भी उसके साथ इमोशन जो जुड़ेगी वो नीचे जाके बैठ जाएगा अंतःकरण में, वो बार बार वही उसी को रुमिनेट होगा, है ना। तो भगवान के विषय में बात चल रही है, जो मैं ध्यान के समय कह रहा था कि राम नाम चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान भगवान में है क्या, है ना, ध्यान है। और फिर अहंकार चौथा जो उसको अपना बना लेता है, उसको मेरा सम्मान है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरा भगवान है, मेरा दुश्मन है, जो उनमें से वास्तविक कुछ नहीं, नाम का एक्चुअल ऑर्गन नहीं थी, ये चारों से इकट्ठा हुआ। So we will take that. I know you will keep me on track. Right? अभी तो 14 श्लोक भी, we can take this up more. Yeah. A lot of people have this confusion. Everybody knows about it. Yeah, I'm money project, but is that related to that where there's no more mind and then Ahankar, like Nirankar. Yeah. Source is in the mind. Ego ka source Ahankar, right? Like, everything starts with the mind. It's Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. Everything starts with this. It is just, it's connected to our senses, Indriyons ke saath. So if we can watch our Indriya careful, इसको अगर control कर सके, कितना देखना है, कितना खाना है, कितना पीना है, क्या करना है, तो अपने आप मन काबू में आ लग जाए ना, तो फिर अपने आप ही। तो आज सुबह ही मेरी माँ से बात हो रही थी इंडिया में, हम लोग वी वर डिस्कसिंग कि कितना भी अमीर हो, कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना भी पहलवान आदमी हो, कितना भी बड़ी पावर हो, उसमें दो प्रॉब्लम है ही है। एक क्या है, उसमें स्वार्थ है, सेल्फिश, कितने भी बड़े होते फिर भी कुछ ना कुछ सेल्फिश कहने के लगी है। और दूसरा है उनके जीवन में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रॉब्लम। इट इज नॉट पॉसिबल भैया कि वो बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, जो भी हो, पावर में हो, पुतिन हो, जो भी ट्रम्प, संभव ही नहीं कि उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। और ये संभव ही नहीं है कि उनके मन में स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो दोनों का रूट सोर्स के मन में है ना, अहंकार जिसके साथ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ अगर मन है तो स्वार्थ है, अगर मन है तो प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा 2 प्रकार के संसार है, एक बाह्य संसार है, बाहर वाला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। प्रॉब्लम आप लोग नहीं प्रॉब्लम पैदा कर रहे, मेरे लिए मेरे मन में जो कचरा है वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है सारा का सारा। एंड मैं चाहूँ तो भी आपसे डिटैच नहीं हो सकता बस संसार से, लेकिन मैं चाहूँ तो मन से, आई कैन डिटैच फ्रॉम द संसार दैट्स इनसाइड मी। तो दिस होल साधना इज अबाउट गोइंग इनसाइड, गोइंग विदिन एंड डिटैचिंग फ्रॉम विदिन, नॉट फ्रॉम विदाउट। बाहर से किसी का त्याग नहीं करना है, किसी से भागना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, जिधर है जैसे है वैसे ही रहना है। अंदर से निर्लेप हो जाना है, अंदर से किसी से नहीं कोई छिपना, क्योंकि अंदर में जो बैठा है उसके साथ जुड़ना है। अगर अंदर से निर्लेप हो जाए तो अंदर जो बैठा है भगवान, अभी इस समय इधर भगवान साथ में अंदर बैठा है, उससे नाता जुड़ जाएगा। और उससे नाता जुड़ के जॉय गलोर, जॉय ओवरफ्लो, आनंद का। सो
to answer your question, Amani is anahankari, but for that you would have to work on the man. For that you would have to work on your senses. There's just no way around it. No one can say यार मैं तो कुछ भी जो खाना चाहिए वो खा लूंगा, जो कुछ मेरे ऊपर नहीं पड़ता लाओ सब दे लूंगा, लेकिन वो सिद्ध अवस्था में हम लोग सिद्ध नहीं अभी, है ना, हम लोग साधक है, साधना कर रहे हैं, सिद्धि की ओर जा रहे हैं। सिद्ध अवस्था में शायद हो कि वो डजंट मैटर कौन सी सर्कमस्टेंसेस में। क्यों? पॉइंट आई वाज मेकिंग, उनका कंडीशनिंग ही वैसा हो गया है। द कंडीशंस नो लॉन्गर अफेक्ट देम, राइट? बर्फ को गर्मी नहीं हो सकती, आग को ठंडी नहीं लग सकती, आग का कंडीशनिंग ही गर्म हो गया है, बर्फ का कंडीशनिंग ही ठंडा हो गया। उस बर्फ को गर्मी में रखे तो खुद ठंडा ही रहेगा, है ना। और तो और उसके साथ जो इधर उधर बैठेंगे उसको थोड़ी ठंडी हवा लगी। आग को अंटार्कटिका में भी लगा जला दो फ्लेम, वो खुद गर्म रहेगी, उसके अराउंड जो रहेगा वो आग के अराउंड उनको भी गर्मी दे देगी, क्योंकि उनका कंडीशनिंग ही वैसा, वो सिद्ध हो गया, उनकी शक्ति सिद्ध हो गई, सिद्ध अवस्था। So we are stuck in the circumstances, we are stuck in the conditions. As humans alone can do this. मनुष्य जन्म में ही संभव, सब के लिए संभव है। 9वें अध्याय में भगवान के लिए स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, भिखारी हो, these are God's words in the 9th chapter. सब के लिए संभव है। Only in the human form though, it's passing away from us. Another year is about to leave, right? 2021 is about to end. Another still has a chance. अब भी हो सकता है, क्योंकि अभी मनुष्य देह है, चेतना है, चैतन्य है, अब भी हो सकता है। इस देह में क्या हो सकता है? We can go past the conditions. We can change our conditioning. That entire conditioning is inside. All conditions are outside. All conditioning is inside. So ध्यान के द्वारा थोड़ी सी गीता और थोड़ा सा ध्यान के द्वारा we can change the way we think. We can think about it, the way we will receive it will be different. Yes, Uncle Ji. You made it sound like conditioning. Right. Is so easy to achieve, to think about, but in real life, if we really think about it, is as hard as anything else. Conditioning to achieve or to balance the mind, or nothing in the mind. Conditioning. So it seems like so simple to achieve, so easy to. No, sorry for misleading you. I don't mean that. No. So here's the thing though. The only possibility is that of changing the conditioning. इस संभव ही नहीं है कि कंडीशन को हम चेंज कर सके, है ना। बाहर की ठंडी हवा को गर्म कर सके, संभव ही नहीं है। लेकिन the only possibility is that अपने घर के हवा को हम गर्म कर सके, ठंडी हो तो गर्मी हो तो ठंडी कर सके। तो why waste time? Why waste life? इस ये झमेले में पड़े कि बाहर की कंडीशन चेंज करने में मर जाएंगे ना, समय नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं चेंज होंगे, कंडीशन से ही चेंज होंगे। लेकिन ये संभव है, is what I'm trying, even possible, other than running after wasting time, effort, energy on what's not even possible. To be smart about it. Accept the outside condition. Yes. And that is the idea behind the 14वें श्लोक में माम एव प्रपद्यन्ते। मेरी माया को तू नहीं बदल पाएगा, ये मेरे से जुड़ी मेरी शक्ति है, लेकिन तू मेरा अंदर का, मेरी माया उसके बाहर की शक्ति है, तू माम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातने। You are a part of me. So if you go within, when you connect with me, तेरे अंदर की कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी। फिर बाहर जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जो भी नहीं तो रो रहा है ना अर्जुन की, युद्ध नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। कहे तू अंदर से शांत हो जा, अंदर से समझ ले धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो फिर धमाधम तो युद्ध भी करेगा, तो रोएगा नहीं जैसे अभी रो रहा है वैसे, भागेगा नहीं, इधर से भीख मांगने की बातें नहीं करेगा, जो कर्तव्य कर्म है वो करेगा और डिटैच हो जाएगा।
ऐसे हो सकता है। अगर ये गीता दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, रोज के जीवन में, आज के दिन घर जाने के बाद अगर काम में नहीं आ सकती तो इसको रख दे, फिर कभी नाम न ले इसका। इस भगवान को न माने न गिने। अगर इफ टुडे यू कैन नॉट यूज दिस, जो भी चल रहा है, नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, पर मैं बिल्कुल खुलेआम चैलेंज से कहता हूँ, टुडे यू कैन यूज दिस राइट अवे, इमीडिएटली। इस बात को नगदी रोकड़ माले, दिस इज कैश ना, इधर वो बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, एटीएम नहीं, जिधर है उधर ही। तो इसलिए कहा कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। Those who will align with the way of the world, this is an intelligent designer. वो कितने बुद्ध ने, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चल रहा है, ऐसा करके देखते वैसा करके देखते, इनके बच्चे को ऐसा कर देते, इनके बच्चे को उधर कर देते, इनको ऊपर उठाते, इनको नीचे गिराते हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। दिस इज अ कंप्लीट सिंगल यूनिफॉर्म कनेक्टेड continuous design है। Yeah, we're all in it together, we're all one, we're all connected. ये संभव नहीं है कि किसी तालाब में पत्थर को फेंका तो जिधर पत्थर को फेंका उतना ही पानी को गिला। We see the ripples, right, going on. The entire, we're able to see it, फैल जाता है। The entire lake was affected. It is affected. In fact, this is scientifically true. The laws of thermodynamics actually can prove कि पत्थर को फेंका तालाब में तो सारे के सारे पानी को अफेक्ट हुआ उसके, और वो हम तो देख भी पाते हैं वैसे ना। So if you are affected, I am also affected. No matter who is affected, where we are all, because we are connected. We don't know how we are connected, and because we are actually one. इस हाथ को लगा हो तो ये हाथ ये ना कैसे कह सके मेरा क्या जाता, तू तो मर जा, तेरा तोड़ दे, पगले इसको ये काम नहीं कर, तेरे को दो काम डबल काम करना पड़ेगा, जो नहीं करता वो करना पड़ेगा टॉयलेट में जाकर के, है ना। तो इसके लिए तो शुभ कामना कर, इसको सुधारने की बात कर, इसको मदद कर। समझ में नहीं आएगा लेकिन असर तेरे पर होने वाला है। खोपड़ी को लगा तो पैर बोले मेरे को क्या करना है, वो खोपड़ी बिगड़ेगी तो तू चल नहीं पाएगा, है ना, उधर ही बैठा रहेगा। तो क्यों, जो खोपड़ी में जो है, इस हाथ में जो है, उस हाथ में जो है, पैरों में जो है, वो संवेदना लेने वाला, अनुभव करने वाला एक ही भैया है, एक ही माता है, राइट? Because that same one is connecting this hand and that hand and this leg and that leg and the up and the down. The experiencer is only one. अनुभव करने वाला एक ही है। We are like those organs. He is the right hand, I am the left hand, you're the foot and she's the head and all that. But the same God, same Lord of love, same Bhagwan Vasudev Sri Krishna, same Ram जिसके नाम से भी भजन चला, is in all of us. हाँ जी। Gurudev, thank you so much. Good morning. तो आपका बच्चा हूँ। Part of the same consciousness. But thank you for the gyan that you given. But I do have one question all the time. Even though I'm asking this question in our satsang all the time, I'm still not convinced, like, what is exactly this is. I found out through the spiritual learning, the purpose of life is to attain self-realization. Okay? And after a long search, I found out what is self-realization. One. Second part of the same question is, what do we do? Like, we are given a human life. As you said, it is the purpose of a human life. We are not born as animals who doesn't have the intellect to discriminate between right and wrong. And then they are not attaining self-realization. We do as a human beings. So my question is, I'm sorry, I'm trying to explain as much as I possibly can to clear this. So how do we go to, because I feel I'm given a human life and my time is running out, and I do need to realize the self, which is a real consciousness. I know I'm not this body, I'm not this mind. However, what I'm trying to find out is, please tell me, how do I attain self-realization? And when I do realize, when I'm about to die, will I feel, yes, I have attained what I wanted, what God
when I say God wanted the consciousness, I am in one with the consciousness. Will I be able to attain? Because I really don't want to wait another life, forgotten everything what I have attained or aware of in this life. I don't want to start kindergarten, because this awareness has come to me personally, probably after the age of 40. So what I'm saying is I do not want to waste enough years and then realize what do I do with whatever remaining life God has given me in this life? What do I do? How do I do to do that self-realization? How do I know, okay, I got this every day, we focus on this today, and I want to say, yes, have I realized today who I am? Have I realized? But at the end of the day, sometimes we forget who we are. So I want to keep that consistently in that self. I am a part of that consciousness. So please forgive me for my long question, but I was trying to explain what's going on inside me. Thank you. Yeah. Amazing. Amazing. I don't have enough words to sing the glories of the question itself, right? The answer will be lofty, but first of all, let's just process the question. This is an amazing moment in realizing the question itself and the way you articulated it. Let me first clarify that I'm not a guru. Brother is enough for me, and I'm nothing more than your brother, but also nothing less. And you will see me living up to that very high standard of being called a brother, right? So obviously there's a long answer and there's a short answer, right? The short answer is that your longing for it is going to take you there. I see a deep yearning. I see a deep longing. Your soul has awakened, right? To this absolute, the final, the only. You come to that realizing that this is what I'm looking for. And then janam bhatakte bhatakte, paisa dhoond rahe the, sharir dhoond rahe the, roop dhoond rahe the, khana pina, but you've like hit the bullseye in your question. No? So your desire is going to take you there. First of all, have strong faith, no doubt that your desire will, because it is the desire alone that takes us anywhere we go. Nash bhi hota sarvanash, Ravan ka bhi hua, Duryodhan ke bhi, unki वासना ने उनकी इच्छा ने उनको उधर खींच के ले गया, और जो राम की ओर आए, जो कृष्ण की ओर आए, उनकी वासना, उनकी इच्छा ने इधर ले गया, है ना? Your desire is going to take you there. 1,000%, not even 100%. क्योंकि दो बातें होती है डिजाइन, एक दिशा और दूसरी गति. दिशा is direction and gati is pace, momentum. Here we have with a certain direction. Once I knew the direction, even if I was going slow, even if the pace was slow, even if there was traffic, even if there were lights, and my direction was right, it was guaranteed that I will reach, and I did. And then the second is, but the more momentum I can have, the more pace I can pick up, the speed, the quicker I will reach. And so you definitely, big congratulations. Today, as I said, Margashirsha Mas, Krishna Paksha, Pratipada, we are between Utpatti Ekadashi and Mokshada Ekadashi. This is a glorious period, and it may not be a coincidence that this Satsangat is having this effect. But the thing is, you have direction. You will not go wrong anymore. Now, the only thing left to, only Purusharth left to do is pick up momentum. Let's pick slow, baate karte karte, ghante nikal gaye, din, mahine, hafte, janam nikal gaye, and there is an efficient path, right? When I came from South Riding to here, I knew the direction and I had pace, but there was a third element. Should I take this or that road? So they all go in that direction. Toll or not toll? Toll or no toll? Am I willing to pay the price, right, that it takes? Am I willing to sacrifice from my pocket? Am I willing to be open-minded? That if some GPS is telling me, global, we call it, Madhvi and I call it Gopal positioning system of our life, GPS. Am I open-minded enough to trust this system, to believe in it, follow that? And so
The only thing left for you, which is awesome, you can achieve your goal in this lifetime. I call you my brother, your brother. Now it's become my responsibility. We should stay connected, right? There is a way to get there, and it's the most glorious experience, like none other. And that efficient path is through two small measures. One is a little bit of the Gita, Bhagavad Gita, that I'm reciting, right? And a little bit of dhyan, meditation. Gita or dhyan, like we talk a lot about it. It's like that pedal. Gita ka pedal dabaya, to dhyan ko upar isko dabaya. To aise karte, when you're biking, you don't have to always pedal. थोड़े शुरू में फिर तो ऐसे चलने अपने आप चलने लग जाती है ना? साइकिल के आधा समय तो पैडल भी नहीं लगाना पड़ता है, और उसमें भी डाउन हिल, एक बार अप हिल का हो गया है उसके बाद तो कुछ उतना भी नहीं, सीटी बजाते ये होता है। और उसके बाद का अनुभव जो होता है, यम लब्ध्वा चापरम मन्यते नाधिकम तथा, 6th chapter. Paramahansa Yogananda's favorite autobiography of Yogi, his favorite flow, this, and it cannot be that. And how you think now that I finally reach my goal, I finally have self-realization. Not like that. You will realize that, oh my God, all along I was it. It wasn't him or her or them and all that. The whole, all of it. I alone existed. Like it's like the wave dissolving in the ocean, thinking, oh my God, as the water, I thought of myself as a wave. But all along, look, on the entire ocean, I alone was. Like in self-realization is not the final. Let me just, again, there is another step still beyond that, which is God realization. एक है आत्म साक्षात्कार, उसके आगे की बात है परमात्मा साक्षात्कार, right? Param Atma, the supreme. This is when you're realizing, oh my God, I don't even exist. Atma Saksh, abhi kya hum log palmer log hai. We don't have the realization. Why? Because we're disconnected. ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इनका है, ये अपने वाले, ये दूसरे वाले, टुकड़ा 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 टुकड़ा, खंड 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 खंड, ना समुद्र में लहरें अलग अलग अपने आप को समझे, मैं ये वाली लहर हूँ, मैं वो वाली बुद्धू लहरें, सबके सब ऐसे अलग अलग लहरें. That is palmer जीवन, संसारी जीवन. सेल्फ रियलाइजेशन में लगने लगे कि सभी लहरों में तो मैं ही हूँ, पानी जल रूप से सभी लहरों में मैं ही हूँ, है ना, सभी सपन पात्रों में. और उसके बाद दैट्स आत्म साक्षात्कार. परमात्मा साक्षात्कार कि ओ माय गॉड, इवन आई वाज एन इल्यूजन, कि मैं ही सबों में, द ड्रीमर अलोन एग्जिस्ट इन ऑल द ड्रीम कैरेक्टर्स, राइट? आपके सपने में अगर 100 लोग आए, आप खुद भी अपने सपने में आई, तो जो सपना देख रहा है वो 100 के 100 में वो है. The same dreamer is in the dream character. The entire ocean is in every single way. That's when you have fallen in love, which is the final step. Love of God. That's when you don't care if you are everyone else, whatever. You only care, you're infused with love of God. Nothing matters compared to love of God. Everything dissolves in love of God. Everyone becomes yours in love of God. Everyone is good. Everything is good. There is no problem, no stress, no tension, no worry, no challenge. It's just love, love, and love. Uncontaminated, pure, unattached. Just love, goodness, truth, all that. That's the final. And that can be had. And you must have it. वो मोना दीदी के बेसमेंट में एक बार मैंने बात कही थी, that can be had and we must have it. ये तो एकदम कचरा पट्टी चल रही है, एकदम फुद्दूपना चल रहा है, और डॉलर बना जमा रहे, और अलग कारें अलग चल रही है. ये तो इससे बड़ा तो बेवकूफ ही नहीं हो सकती इस जन्म में आकर के इसके पीछे पड़े हैं, तो और अपने शरीर स्वास्थ्य लग. एक ही बुद्धिमानी है इस शरीर में, भगवान के अनुभव की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति करे. सेम एज सेइंग, प्रेम की प्राप्ति करे. Let me stop here because otherwise they know that the rest of the evening is शाम हो जाएगी इसके. But we should stay connected. This is Madhi, my beautiful, like, able, better, smarter, prettier pastor half. Yeah. The more knowledge we get, when, like you said, go accelerating speed, because it is not time for us. Yeah. We are already. लेकिन the amount of time that is left is invisible.
there's no doubt about it. Gita will never say नहीं हो सकता. Gita will tell you क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. वो तो अर्जुन के साथ इम्पॉसिबल था उनके साथ जीत पाना, कौरवों के साथ जीत पाना. 18 ऑप्शनिस्ट है ना, 1.8 million soldiers, 1.2 of the 1.8 were on the side of Kaurav. ये तो 600 तो एक दूसरा भीम था, अर्जुन था, बाकी तब ऐसी चिल्लर पार्टी थी. असंभव था. तो ये नहीं कहा उसने ये नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है ये बताया. तो ऐसे ही हमारे जीवन का युद्ध है, ऐसे ही हमारा ये जितना बचा है उतना सफिशिएंट है. ये आशा देने के लिए आई है गीता, होप देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए है, क्योंकि भगवान से आई है. ये अरे गरे नत्तु करे से नहीं आई है ना. तो how lucky are we that we are in it. Now Anka, this is on her. This is not like, from here on I'm like She knows that. don't kick me out now. उसमें ये है, जब भी ये अवेयरनेस आ गया है तो हमने पीछे मुड़ के देखे हमने कितने सारे पाप किए, कितने सारे गलत काम किया है. तो लेकिन हमारा स्क्रिप्चर्स कहता है कि उसका तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, जो तुमने किया है वो तो भोगना पड़ेगा. ओके, तो मैं सोच रही हूँ आगे जाके मुझे इतना अवेयरनेस हो गया है, मुझे गॉड रियलाइजेशन करनी है, लेकिन वो जो किया है उसका क्या, उसका तो मुझे उसको इरेज करनी है. उसको कैसे इरेज करूं ताकि बिल्कुल ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं उसकी. Anyway, so whatever has happened in my past when I wasn't aware, I wasn't looking for God realization. So now I feel, oh my God, I need to ask for the forgiveness for all those things that has happened, or I wasn't in love with God. I was in love with this world He has created. Right? So now that the awareness has come, I won't even say I have self-realized or I have God realized. But all I'm saying is I have the awareness what I need, what is my purpose in this life. So will that thing that I have done in the past, will that be erased by in the process of God realization? That is the question. I'm sorry. No, don't be sorry about anything. Again, we're on the path of Gita. There is no place for sorry. Okay. When you're a sadhak of the Gita, there is only place for love and acceptance and inclusion in the realm of Gita. There's no sorry, there's no apology. It's just fun. The whole thing is a fun fest. I can sit here till there is no problem. I don't want So maybe we can answer this question very quickly and then wrap it up. So my counter question to you is this. Suppose you went to India for a year. No, the tala laga diya, lights sab band kar diye. And you came back after a year, Dallas airport mein land ho gaya, like 9:30 flight, it's dark in the night, you came home and you unlock it. So abhi saal bhar ka andhera pada hai ghar mein. How long is it going to take? Kitne balti lag bhar ke फेंकना पड़ेगा? Will that andhera, because it's been accumulated for so long, itna andhera ban ke chuka hai. Or you flip the light and it's all gone in that moment, suddenly. Realization ki balihari, that is the glory of realization. That you flip the light and you say, aha, oh my God, that was all unreal. That's not how it was. You're instantly, it's not that you're forgiven, you instantly awaken, instantly enlightened. It's illuminated. तो 10 साल का भी अंधेरा हो, है ना, 100 साल का अंधेरा हो तो, लेकिन जैसे प्रकाश हो गया वैसे तुरंत सारा का सारा चला गया. क्योंकि अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं. अंधेरा नाम का काला प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधेरा है. ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार है, पाप है, दुख है, प्रॉब्लम, झंझट है. जैसे ज्ञान का फ्लिप ऑन हो गया स्विच, सारा चला गया, सारा का सारा वैसे है. तो इसमें फिर कठिनाई, कोई कष्ट और करना है. उसके बाद शरीर के साथ जो होगा वो, लेकिन शरीर से नाता ही टूट जाएगा. You no longer believe. You not just believe, you no longer feel identified with the body or mind. You carry it. You're carrying your body. You're carrying your mind. You're wearing it. Dharayate का संस्कृत में गीता में आता है. You're wearing it. इस पर दाग लग गया, अगर खाता खा पकौड़ा गिर गया तो क्या मैं क्यों रोने, मेरे को क्या हो गया? इसको जाके फेंक देंगे, धो लेंगे, नहीं तो दूसरा ले लेंगे. ऐसे ही शरीर को कुछ हो गया तो मेरे को क्या हो गया, है ना.
अच्छा तो अंदर के बनियान को भी हो गया तो भी क्या हो गया, ऐसे मन को हो गया, बुद्धि को हो गया, शरीर को हो गया, तो अपना क्या बिगड़ा? मेरे ना, मैं तो निर्लेप हूँ। तो with that conviction, nothing touches you after that because you are with God. So, yeah, it is possible. You must have it. Yeah. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. Thank you so much. Yeah. Thank you. और Zoom में दर्शन होते हैं, लाइव देख के Very